तोता मैना सीरीज की 8वीं और आखिरी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजकलयुगी राजकुमार प्रजापति। मैना की कहानी के जवाब में तोता बोलता है कि हे मैना, एक कंचनपुर नामक नगर था। उसमें अंगध्वज नामक राजा राज करता था और उसकी रानी का नाम चंद्रप्रभा था। वह रानी बड़ी सुशील और पतिव्रता थी। एक दिन का जिक्र है कि राजा अंगध्वज के यहाँ एक पंडित आया और उसने आकर अंगध्वज को 2 कागज दिए, जिसमें पहले कागज पे लिखा था दोहा में, भूपति या गज के विषय रात्रि जागरण सार, ताको फल मिले उत्तम ऋषिजन कहे विचार। और दूसरे कागज में लिखा था, बैरी का सत्कार भला करे पुरुष जो कोय, ताहि क्षमा दुर्जन करे कैसेऊ सठ जो होय। अंगध्वज ने दोनों कागज लेकर अपनी जेब में रख लिए और उस पंडित को धन देकर विदा किए। जब कुछ दिन बीत गए तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि अब उस पंडित के वचनों को आजमाना चाहिए। एक रोज रात्रि के समय सब कार्यों से निश्चित होकर वह अपने महल में आ बैठा और रात भर जागता रहा। इसी तरह रात भर जागते हुए राजा को कई रातें बीत गई। एक दिन का जिक्र है कि आधी रात के समय राजा अपने महल में बैठा था। इतने में देखता क्या है कि कोई दुखिया रो रही है। उसकी आवाज़ सुनकर राजा ने अपने मन में सोचा कि इसी वक्त चलकर उसके दुख का कारण पूछना चाहिए। यह बात मन में विचार करके 5 हथियार बांधकर अकेला ही उस तरफ गया तो देखा कि एक 100 वर्ष की डोकरी आंसू पोंछती और रोती हुई रास्ते से जा रही है। तब राजा ने कहा, हे माता, तुमको ऐसा क्या दुख है जिससे ऐसी जोरदार इस आधी रात के वक्त रो रही हो। तब बुढ़िया बोली कि ऐ मुसाफिर, तुझे इस बात का क्या पड़ा है? तू अपने रास्ते चला जा। मुझ पर जो दुख पड़ा है उसको दूर करने की आदमी में सामर्थ्य तो क्या, बल्कि पंडित में भी सामर्थ्य नहीं है। यह बात डोकरी की सुनकर राजा ने कहने लगा कि हे माता, तू अपने दुख का कारण तो बता। तो वह डोकरी बोली कि मैं अपना दुख बताऊंगी, लेकिन तू इस बात को किसी के सामने नहीं कहेगा। अगर कहेगा तो पत्थर का हो जाएगा तू। तब वह बुढ़िया की बात सुनकर राजा बोला कि ठीक है, सुनाइए। तब वह बुढ़िया बोली कि हे बेटा, कल रात्रि को 10 बजे इस शहर के राजा अंगध्वज को सांप काटेगा और सांप काटने से राजा मर जाएगा। इसी वास्ते मैं रोती हूँ कि ऐसा धर्मात्मा राजा हमको कहाँ मिलेगा। यह बात सुनकर राजा बोला कि हे माते, जब आपने इतनी कृपा की है तो थोड़ी सी और कृपा करके यह भेद भी बता दीजिए कि वह राजा को जब सांप काटने आएगा तो वह कहाँ से आएगा। बुढ़िया बोली कि हे बेटे, शहर के पश्चिम दरवाजे के बाहर एक शिव जी का मंदिर है और उसके पास एक पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ की बाबी में वह सांप रहता है। उसी जगह से निकलकर वह सांप राजा को काटने के लिए आएगा। उस सांप का और राजा का पूर्व जन्म का दुश्मनी है, वह अपना दुश्मनी राजा से अब चुकाएगा। तब राजा बोला कि हे माता, कृपा करके यह भी हाल कहो कि इसका बैर राजा से किस बात पर है। फिर वह बुढ़िया कहने लगी, हे बेटा, राजा पहले जन्म में एक साहूकार था और मणि सेन इसका नाम था। उसकी स्त्री का नाम केसर था। उसकी आयु 16 वर्ष की थी और बड़ी रूपवान थी वह। एक दिन का जिक्र है कि मणिसेन सौदागरी के लिए दूसरे देश गया था और उसकी स्त्री केसर घर पे थी। उसके पास एक ठाकुर का लड़का 18 साल का रहता था। एक दिन उसे कामदेव ने ऐसा सताया कि वह बड़ी बेचैन होने लगी। तब उसकी तबीयत उस ठाकुर के लड़के पे आ गई। तब उस लड़के को बुलाकर पलंग के ऊपर ले गई। उससे कहा, इसी वक्त मुझे कामदेव ने सताया है, वह मुझे बेकल कर रहा है। प्यारे, तू मुझसे भोग विलास कर, मैं तेरे ऊपर दिलो जान से कुर्बान हूँ। यह वचन केसर की सुनकर लड़का हाथ जोड़कर कहने लगा, हे साहूकार जादी, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि जो पुरुष अपने स्वामी के साथ बुरा काम करता है
वह पुरुष नरक में वास करता है। लड़के की यही बात सुनकर केसर कहने लगी कि या तो तू मेरे साथ भोग विलास कर, नहीं तो मैं तेरा बुरा हाल कराऊंगी। इस तरह केसर ने उस लड़के को बहुत धमकाया, मगर मन को मार कर सो गई। वह लड़का अपने धर्म से नहीं डिगा। कुछ दिन बाद जब मणिसेन आया तो वह केसर मन में विचार करने लगी कि अगर कहीं वह लड़का इस बात को साहूकार से कह दी तो न जाने साहूकार मेरा क्या दशा करेगा। इससे पहले मुझे कोई उपाय करना चाहिए जिससे मेरे ऊपर आफत न आए और इस लड़के को मेरा अपमान करने का फल भी मिल जाए। यह मन में विचार कर वह खटपाटी लेकर सो गई। इतने में मणिसेन कहने लगा कि हे प्राण प्यारी, आप उदास क्यों हो। तब केसर बोली कि हे मेरे स्वामी, आप आ गए तो अपना घर संभाल लीजिए, क्योंकि अब मैं अपना प्राण त्यागूंगी। तब मणिसेन बोला कि ऐसा आपने क्यों सोचा? आपको क्या दुख है? बताइए क्या कारण है कि आप इतनी दुखी हैं। तब केसर बोली कि हे प्राणनाथ, मैंने कुछ भी दुख नहीं पाया है। आपके प्रताप से मैंने सब कुछ पाया है, परंतु आपका जो वह खिदमतगार है उसने आपके जाने के बाद मेरे साथ बड़ा जुल्म किया। तब मणिसेन ने कहा, उसने क्या क्या किया, तुम साफ साफ बताओ। तब केसर बोली कि हे प्राणनाथ, एक दिन रात्रि के वक्त मैं चौबारे में सो रही थी। अचानक वह मेरी छाती पे आन चढ़ा और मुझसे भोग करना चाहा, लेकिन उसी समय मेरी आँख खुल गई तो मैंने इसको अपने ऊपर बैठा देखा और चिल्लाने लगी। तब उसने मुझे छोड़ा। मेरा चिल्लाना सुनकर पीछे से सब लोग आए, परंतु मैंने शर्म के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन मेरा धर्म ईश्वर ने ही बचा लिया। उसने तो मेरा धर्म लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस बात को सुनकर मणिसेन आग बबूला हो गया और कहने लगा, हे प्राण प्यारी, अब इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं उसको अभी मौत के घाट उतार दूं और उसके किए का सजा दूं। इतना कहकर मणिसेन अपनी दुकान पे चला गया। जब रात हुई तब घर वापस आया और लड़के को छुरियों से गोद कर अपने आंगन में गाड़ दिया। वह डोकरी बोली कि ऐ बेटे, वह सांप जो है वही लड़का है जो अपना बदला लेने जाएगा। इस बात को सुनकर राजा अपने महल में आ गया और मारे सोच के नींद नहीं आई। इतने में राजा का हाथ जेब में पड़ा तो उसने जेब में पड़ा हुआ दूसरा कागज निकाल लिया। जब उसने उसे खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बैरी का सत्कार करना चाहिए। इस बात को लिखा देखकर राजा मन में कहने लगा कि उस पंडित की एक बात तो सत्य हुई, अब दूसरी भी आजमानी चाहिए। अब सांप के सिवा इस वक्त मेरा बैरी कौन है, इससे इसका ही आदर करना चाहिए। अपने मन में दृढ़ विचार कर राजा ने प्रातःकाल होते ही सब दीवान मुसद्दियों को बुलाकर कहा कि आज रात को 10 बजे हमें सांप काटने आएगा, तो तुम मेरे पलंग से लगाकर उस सांप की बाबी तक साफ कराकर गुलाब जल छिड़कवाकर गुलाब के सुंदर सुंदर फूल पत्तियों को बिछवा दो और दूध में मीठा सुगुन मिलाकर कटोरा भर भर कर दोनों तरफ बाबी से लगाकर मेरे पलंग तक रखवा दो। राजा का यह वचन सुनकर दीवान ने वैसा ही किया और राजा के पास आ बैठा। इतने में ही उस सांप के आने का वक्त हुआ। तब वह बड़े क्रोध के साथ बाबी से निकला और अपने मन में कहने लगा, आज मैं राजा को जीता नहीं छोड़ूंगा। यह बात अपने मन में विचार करता हुआ बाबी से निकलकर मारे क्रोध के बड़े जोर, जब वह सर पे अपनी बाबी से रगड़ता हुआ बाहर निकला तो मारे खुशबू के मग्न हो गया और वह कोमल फूलों पे लौटने लगा। जिधर को अपना मुंह करता उधर ही सुगंधित दूध पीने को मिल जाता। तब वह इस आराम को देखकर बड़ा खुश हुआ। मन में कहने लगा कि इस राजा ने मुझे बैरी जानकर मेरी ऐसी खातिर की है, ऐसे धर्मात्मा राजा को मैं नहीं काटूंगा और मैंने अपना जो बैर था उसको भुला दूंगा। परंतु उसके सामने तो जरूर चलना चाहिए, क्योंकि उस राजा को कैसे मालूम होगा कि मैं खुश हो गया हूँ और अपना बैर आज से खत्म करता हूँ। इस प्रकार वह राजा के पास गया और अपना बैर खत्म करने का बोला कि मैं अपना बैर आपसे आज से खत्म करता हूँ। इस प्रकार
कहानी सुनाने के बाद तोता बोला कि हे मैना, जिस प्रकार वह सांप उस राजा से अपना बैर छोड़ दिया, उसी प्रकार तुम भी मुझसे बैर छोड़कर मुझे भी अपने डाल पे बैठने दो। तो मैना बोली कि ठीक है, तुम मेरे डाल पे बैठो, मुझे आज से तुमसे कोई बैर नहीं। इस प्रकार तोता मैना की कहानी का सुखद अंत होता है। तो श्रोताओं, यह कहानी की सीरीज तोता मैना वाली कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।